हैं तांत्रिक, आजकल ऐसे बहुत सारे तांत्रिक है जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी साधना करनी होगी, एक बकरी ले आओ, इसे काटना होगा, काली माँ को देना होगा। तो वो बकरी जहाँ लेने जाते हैं उसे कमीशन उस तांत्रिक को मिल रहा है, मैंने देखा है मेरी आंखों से। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओह माय गुडनेस, कैसा आपका शो? अरे यार पहली बात तो मेरे को आपको देख के खुशी हो रही है। मैं भी एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ही था, इसी वजह से साइबर सील नाम है। लेकिन जैसे मैंने एक वीडियो डाला कि थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मेरे पास मेरे पूर्वजों की वजह से, तो मैंने वीडियो बनाया कि हम मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं, मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, लेकिन क्यों? वही वीडियो, पहली ही वीडियो 18 मिलियन व्यूज 2 दिन में। अच्छा। और फिर धीरे धीरे तब मेरे 5-6 हज़ार फॉलोवर थे, और बस 2 दिन में मेरे फॉलोवर 5 से हज़ार से हो गए 1 लाख। दिन के 2 वीडियोस डालता था तब मैं। अच्छा। और 1 मैन आर्मी हूँ, अभी भी 2 मिलियन हुए आज सुबह ही मेरे इंस्टाग्राम पे। और अभी भी मैं 1 मैन आर्मी हूँ, कोई नहीं है, अकेला ही वीडियो करता हूँ, अकेला एडिट करता हूँ, सब कुछ अकेला। अच्छा, नमस्ते और नमस्कारम में कोई डिफरेंस है क्या? जो कोई नहीं है, नमस्कारम साउथ में बोला करते हैं, नमस्ते नॉर्थ में बोलते हैं। संस्कृत में नमस्कारम होता है वैसे। अच्छा, वो शॉर्ट होकर हिंदी बन गया नमस्कार। कंटेंट, आपका कंटेंट भी तो एकदम ही अलग है। अब जैसे आपने वो बताया कि हम काली माँ से डरते क्यों हैं, तो वो भी बहुत लोग हैं जो डरते हैं। वही मैंने आज भी बात करी है। लेकिन क्या होता है कि ऐसी चीजें भी बताना है ना, हिट मिलता है, बैकफायर होता है बहुत। क्योंकि क्या होता है कि मैं शास्त्रों से चीजें नहीं बताता, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताता हूँ। अच्छा। है ना, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि बिना शास्त्रों के ज्ञान दे रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शास्त्र भी एक एक्सपीरियंस ही है लोगों के। भैया ये है ना कि आप हर किसी को खुश तो रख नहीं सकते भाई, अब तो आदत सी हो गई है। हाँ। आपका भी ऐसा है, मैं स्क्रॉल कर रहा था रील्स और मुझे 2-3 बार आया। एक बार मैंने लाइक किया, फिर दूसरी बार मुझे फिर से आया। पहले मुझे लगा रैंडम किसी ने रील डाली होगी कुछ कन्वर्सेशन की, बाद में 2-3 बार अलग अलग इंसान गाड़ी में बैठे हुए दिखे, मुझे लगा ये कुछ खुराफाती आइडिया है किसी का। तो मैंने प्रोफाइल विजिट किया। अच्छा। तब जाकर देखा कि क्या बात है यार, ये आइडिया तो मस्त है। चाय पे चर्चा होती है वैसे, आपकी गाड़ी में चर्चा। पर भगवान ने देखो कैसे क्या करा, इंस्टेंटली गाड़ी ली हमने, मतलब मैंने नौकरी छूटी, मैंने छोड़ी है मैंने, फिर आपने गाड़ी ली? मैंने गाड़ी पहले बुक कर ली थी। अच्छा। मेरे दिमाग में था कि भाई नौकरी तो मतलब समझ गया मैं। हाँ। भाव समझ गया मैं। जो आपका भाव रहा होगा। तो फिर आपने ये स्टार्ट किया, और फिर अरे तो दिल्ली के लोग बड़े अजीब हैं, ट्रैफिक में मैंने उतना ऑब्जर्व कर लिया। हाँ, वो तो है, वो अब मुझे आदत, तभी तो मैंने बोला आप चिंता मत करो, मैं आपको घुमा दूंगा। तो आपका वो मतलब ये जो आपने पढ़ाई करी है, जो आध्यात्म वाली चीज है, वो आप कब से कर रहे हो? मतलब देखो ये ना, शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरे परदादा है ना, वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक थे। अच्छा। ठीक है, लेकिन मेरा जब जन्म हुआ तब वो नहीं थे, वो चले गए। हाँ। लेकिन शुरुआत में उन्हीं के कर्म की वजह से, उन्हीं की जीन्स की वजह से मुझ में वो थोड़ा थोड़ा आया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज स्कूल जाने लगे, तो मोह माया वाली दुनिया आने लगी, रिलेशनशिप और वगैरह वगैरह। तो स्पिरिचुअलिटी से फिर मैं दूर होता गया। लेकिन एक टाइम फिर से आया जब लाइफ में, जैसे हनुमान जी के साथ हुआ था, पहले उनकी पावर छीन ली गई थी क्योंकि वो मैच्योर नहीं थे। फिर उन्हें पावर तब दी गई जब वो मैच्योर बने। तो मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान जी को ही पहले अपने इष्ट देव मानता था। अच्छा। तो वहां से मुझे लगा कि ये उनके जैसा ही मेरे साथ हो रहा है कि लाइफ में एक टाइम पे मैंने मोह माया को एक्सपीरियंस कर लिया, और अब जाकर फिर से स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में आई, और तब ये सब कुछ समझ में आने लगा। देखो ये मिलना भी एक कोइंसिडेंस है ना। कोइंसिडेंस, और क्या कि आपका आना हुआ, अभी आना हुआ तुरंत ही। हाँ, अब मैंने फॉलो किया, तब मुझे भी नहीं पता था कि एक दिन मैं आपके साथ ऐसे बैठाऊंगा। मैंने तो बस देखा कि स्ट्रेंजर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। तो मैं देखता हूँ लोग कैसा सोच रहे हैं, मुझे वहां से भी हेल्प मिलेगी कि लोगों की सोच कैसी है। मैंने आपको फॉलो कर लिया। और फिर आपका मैसेज आया, मुझे लगा शायद आपके तो नजर में आऊंगा भी नहीं, क्योंकि अरे कैसी फिर आपका मैसेज आया, और तब मैंने बताया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। ये कि आप कितने साल के हो? आप बड़े हो मेरे से कि? नहीं, आप कितने साल के? मैं 27। तो मैं तो छोटा हूँ आपसे 3 साल। अच्छा, अरे आप तो बहुत तगड़े निकल गए यार आगे। हाँ। ये और आप इसको आगे ले जाओगे? अब वही कर रहा हूँ मैं। अब जो है हम करते रहेंगे, घटिया सोच वाले भी वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी जानबूझ के देखते हैं कंटेंट। मैं तो वही ऑब्जर्व करता हूँ कि चलो गाली दे रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, थोड़ा बहुत उनसे वॉच टाइम मिल जाएगा। है ना। तुम फेंको हम पे कीचड़, हम उगाएंगे कमल। तो मैं मोदी। हाँ, मोदी। हाँ, तो गुजरात के हो तो गुजरात में पूरा मोदी है। तो कभी गुजरात आना हुआ तब तो पक्का मैं सबसे पहले आपको कांटेक्ट करूंगा। अरे पक्का, फॉर श्योर। मैं गया हूँ वहाँ पर, गुजरात आया था मैं, द्वारकाधीश। अच्छा। हाँ। तो वहाँ
वहाँ तो फिर वही खाना मिलता है आपका, ढोकला, फाफड़ा, ये वो। गुजरात में तो खाने की बात ही मत कीजिए। मैं फाफड़ा खा के आया, दशहरा होता है हमारे, फाफड़ा खाते हैं। अरे हाँ, आपकी तो नवरात्रि चलती है बहुत जबरदस्त वाली। हाँ, तो दशहरा होता है तो फाफड़ा जलेबी लोग खाते हैं। अगली बार आऊंगा मैं नवरात्रि में। अरे डन है, अरे डन है, आप आ जाओ, पूरा गुजरात आपके घुमाएंगे हम। मतलब कि आपका वैसा नाम क्या है? ज़ील ही नाम है मेरा, ZEEL। हाँ, मेरे को लगा कि इंस्टा का नाम हो गया। नहीं नहीं, ज़ील ही नाम है, आगे साइबर लग गया, मेरी सरनेम पटेल है। हाँ, ज़ील, ये तो बड़ा अलग नाम हुआ, इसका मतलब अलग क्या नाम हुआ? है यार, माँ बाप ने रख दिया। माँ बाप ने भी नहीं, पता नहीं किसी ने नाम रख दिया था, मुझे खुद नहीं पता। ये तो संस्कृत में भी नहीं है इसका मतलब। इंग्लिश में इसका मतलब होता है जिज्ञासा, कोई भी चीज, क्यूरियोसिटी। अच्छा, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ आपका क्या हो रहा है ना अभी आपकी इस लाइफ पॉइंट पे। आपके प्रारब्धा मतलब जो आपकी पास्ट लाइफ से कर्म आया है उसे प्रारब्धा कहते हैं। वो है ना अब इस मोमेंट पे खत्म होने को आया है, इसी वजह से अब आपकी लाइफ एक डार्कनेस से रोशनी की तरफ जा रही है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या होता है लोगों के साथ कि जब लोगों का लाइफ तामसिक चल रहा होता है ना, पूरा बिगड़ा हुआ, थोड़ा सा अच्छा लाइफ होने लगता है ना, तो वो उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं और वो उस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अब कोई मान लो कि बहुत पैसा ही नहीं था, फुटपाथ पे सोता था, उसको पैसा थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा, वो उसका दारू पी लेगा, वो फिर से गरीब हो जाएगा। तो तामसिक गुण से जब आप राजसिक पे, अभी जैसे आप तामसिक से राजसिक पे जा रहे हो आपकी लाइफ के पॉइंट पे, अब अगर आप अभी इसको अपनी अहंकार समझ लोगे, इसको अपने ईगो में ले लोगे, तो आप इस टर्न बैक हो जाओगे वहां। फिर गया है ना, वही चीज त्रिशूल में समझाई जाती है। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि त्रिशूल में वो तीन जो ऊपर से होते हैं वो यही समझा रहे हैं कि पहले तामसिक, फिर राजसिक, फिर सात्विक, इन तीनों से ऊपर उठ जाओ। अच्छा, इसी वजह से देवी के हाथ में भी वो होता है और शिव के हाथ में भी। हाँ, आपने आपकी एक वीडियो वो भी थी कि देवी के हाथ में ही और शिव के हाथ में त्रिशूल है, बाकी किसी के हाथ में त्रिशूल नहीं है। तो वो ये दर्शाना चाहते हैं क्योंकि शिव और शक्ति, देवी मतलब शक्ति और शिव वो है, तो शिव शक्ति हमारे अंदर है और वो उन्होंने पकड़ा है, तो मतलब ये कि हमें इन तीन के ऊपर उठना है धीरे धीरे। तो आपका ये पॉइंट अभी ऐसा है कि आपके प्रारब्ध खत्म हो रहा है। अभी आपका ये जो आप कर रहे हो ना, अब ये आपके आगे आने वाले कर्मों में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी कि अभी अगर आप अच्छा करोगे ना, तो आपका वो ठेला खत्म हो गया पुराने लाइफ का। अब अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी आगे आज से 15-20 साल के बाद ये कर्म रिफ्लेक्ट करेंगे। अभी तक आपके पिछले जन्म के कर्म रिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो आपने ये आध्यात्म वाली चीजें कॉलेज के बाद शुरू करी मतलब, या फिर पहले से थोड़ा थोड़ा? कॉलेज में स्पिरिचुअलिटी तो मेरे में थी, मैं साधना वगैरह तो बहुत पहले से करता हूँ, लेकिन मैं चीजें शेयर नहीं करता था। साधना और पूजा में क्या डिफरेंस है? साधना और पूजा भी साधना ही है। तो साधना वही हुई ना कि भगवान को मानना बस। साधना वही, साधना में अलग अलग प्रकार होंगे। आप जैसे भक्ति करते हो भगवान की, ये भी एक साधना का पार्ट है। तो मेरे जैसे जो तांत्रिक मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, तांत्रिक मेडिटेशन करते हो? अभी तांत्रिक तो मैंने वही सुना था कि जो तांत्रिक, नहीं, तांत्रिक डरावनी चीज नहीं है। ये भक्ति जो आप करते हो ना, ये भी तंत्र ही है। ठीक है, तंत्र को बहुत इजी बना दिया लोगों के लिए। कर सकते हैं ना? हाँ, करो आप। हम जो भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर में जो भी कुछ करते हैं, वो भी तंत्र का ही भाग है। लेकिन अब उसको इजी बना दिया ताकि लोग उसको अडेप्ट कर पाए। तंत्र को समझना मुश्किल है। पहले गणेश जी की मूर्ति देखना, स्कल्पचर्स जो दीवार पे ड्रॉ किए थे हमारे पूर्वजों ने, वो है ना डरावने से है। लेकिन अब आज की मूर्तियां आप देखो गणेश जी की, क्यूट सी दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति पैदा कर सके। तो अब तंत्र को इजी बना दिया गया कि लोग इसको अडेप्ट कर सके। इसको अगर आप हाई लेवल पे तंत्र करोगे तो ये हाई लेवल पे हो जाएगा। फिर वो डरावना वाला हो जाएगा। वो डरावना भी नहीं है, वो है तो हमारे ही लाइफ की अच्छाई के लिए। वो लोग उसको गलत तरीके से यूज करते हैं और वो इंटरनेट पे ट्रेंड हो जाता है, तो वो डरावना हो गया। क्योंकि आप कोई भी गुरु को ले लो, उससे भी बढ़िया होता है एक अघोरी। वो भले कुछ भी कर रहा है, वो भले ही अपने ही पेशाब को पी रहा है, बट उसके जैसा ज्ञान और उसके जैसा वो मैं एक बार मिला था अघोरी से। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे, मैं गया ना, तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने पूछा कि बाबा जी मेरे बारे में कुछ बताओ, तो वो कहते हैं मुझे आप में शिव दिखते हैं। अब मुझे उस समय अहंकार आ गया, मेरे में शिव दिख गए। फिर बाबा जी ने समझाना शुरू किया कि मुझे सिर्फ तुम में शिव नहीं दिखते, मुझे सब में शिव दिखते हैं। मैंने पूछा कैसे आपको सब में शिव दिखते हैं? तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, विष्णु मेंटेनर है, और शिव जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे अंदर डिजायर बनते हैं, वो डिजायर क्रिएट हो रहे हैं, वो ब्रह्मा जी का अस्तित्व। अब वो डिजायर को फुलफिल करने के लिए तुम अपनी इंद्रियों का यूज कर रहे हो, तो वो मेंटेन हो रहे हैं, तो वो विष्णु जी। अगर तुम ध्यान करने बैठ जाओगे तो तुम्हारे अंदर के थॉट्स जो बन रहे हैं और तुम्हारी ये इंद्रियां, आंखें और जितने सेंस है, उसे बंद कर दिया, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो शिव जी का अस्तित्व। और यही चीज पेड़ पौधों में हो रही है, यही चीज जानवर में हो रही है। पेड़ पौधे भी रात को शांत हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने प्रोसेस को बंद कर देते हैं। सुबह उठते हैं, फूल खिलता है, क्रिएट हुआ, पूरे दिन वो सनलाइट लेकर अपने ऊपर फ्रूट्स बनाएंगे और रात को शांत हो जाएंगे। जानवर भी यही करता है। तो सब में मुझे शिव दिखते हैं। अच्छा, तो ये देखो अघोरी का मेंटालिटी।
तो तंत्र डरावना नहीं है, तंत्र बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों ने डरावना दिखाना शुरू कर दिया इंटरनेट के ऊपर, और लोग गलत उपयोग बहुत करते हैं। तांत्रिक आजकल ऐसे बहुत सारे तांत्रिक है जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें इतनी बड़ी साधना करनी होगी, एक बकरी ले आओ, इसे काटना होगा, काली माँ को देना होगा, तो वो बकरी जहाँ लेने जाते हैं उसे कमीशन उस तांत्रिक को मिल रहा है। मैंने देखा है मेरी आंखों से। वो बताते हैं, कोई आता है मजबूरी में इंसान की मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ करो, तांत्रिक है, तो लोगों को विश्वास होता है। मतलब तो ये सही में आपने? हाँ, मैंने नजरों से देखा है। तो तांत्रिक उसको कहता है कि काली माता की उपासना को करनी होगी, अब काली माता को बलि पसंद है, तो इसी वजह से आज मैंने बलि का लेक्चर दिया है यहाँ पर। तो बलि पसंद है तो एक बकरी ले आओ, बकरी को काट के उसको अर्पित करना होगा काली माँ को। वो जहाँ बकरी लेने जाते हैं, वो बकरी का जो भाव है उसमें से कमीशन उसको मिलता है कि आपने बकरी लेने हमारे पास भेजा, और वो जानवर को काट के चढ़ा देते हैं और कमीशन उसको। जानवर तो मर गया ना, जानवर को कहाँ उसकी कोई चिंता है, वो तो मर गया बेचारा, और वो दोनों का फायदा होगा, जो बकरी बेच रहा है और जो तांत्रिक है जो ढोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से लोगों ने तंत्र को बिगाड़ना शुरू कर दिया, वरना तंत्र जैसा कुछ नहीं है, सनातन धर्म तंत्र से ही निकला है। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता, और बताने वाला कोई चाहिए तो मैं बताता हूँ। तो गालियां भी पड़ती है कि तुमने कैसे ये कह दिया, तांत्रिक को कैसे गाली दे दी। हाँ। लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि तांत्रिक एक अच्छा और एक बुरा भी होता है। मैं बुरा तांत्रिक जो है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे तांत्रिक को बाहर लाने की कोशिश। आप ये हैंडल कैसे करते हो? आपको तो इतनी मतलब आप तो बहुत रोस्ट बना दिए जाते हैं मेरे पे। तो एक दो लोगों ने रोस्ट भी बनाए थे, मैंने भाव ही नहीं दिया, तो अब वो अपने ही काम में लगे हुए हैं, मैं उनसे आगे निकल गया है ना।